गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर 43। तो इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या रिलेशन मुझे मिलेगा? देखो, ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल हो गया और बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड से। अब मैं देखता हूं कि क्वेश्चन में जो मुझे पूछा गया है तो वो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन में अभी जस्ट नाउ हमने प्रूफ किया है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आंसर हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे पास एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अब देखो, एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि जेड विल बी इक्वल्स टू 0। अब जेड इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि यहाँ जो कोफिशिएंट्स है 0x 0y 1z प्लस 0 इक्वल्स टू 0, और दो प्लेन्स तब परपेंडिकुलर होते हैं जब इनका कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू, अब 0 नहीं होगा यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो यहाँ से तुम देख सकते हो ये दोनों तो 0 हो गया, और c इंटू 1 c इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा कंडीशन c है, c इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें तुमको एक रिलेशन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि tan a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी। तो सीधा क्या करो, tan a को तो रहने दो, 1 माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, और साइन बी को तुम इसी हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हो 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। अब देखते हैं क्या होता है, 2 से 2 गया, एक साइन बाई बी बाई 2 दूसरे साइन बी बाई 2 न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस tan बी बाई 2, जो कि tan a के इक्वल है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुए और तुमने एक रिलेशन बना लिया 2a इज इक्वल्स टू बी। अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड में tan अप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाता है tan 2a इक्वल्स टू tan b, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। सो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे दो अलग अलग हाइट के टावर्स हैं। ऐसा करते हैं, एक को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन लेट अस एज्यूम दैट एज x। अब इनके मिड पॉइंट से तुमने क्या किया, पहले इसके टॉप को देखा फिर इसके टॉप को देखा। अब ये तो उसने मेंशन नहीं किया है, ऐसे ही कर लेते हैं कि इस वाले को 30 मान लेते हैं, इस वाले को 60 मान लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है, दैट मीन्स ये हो गया x/2 और ये भी हो गया x/2। अब अगर सपोज कर लो मैं इसको ए बी और इसको सी डी नेमिंग कर दूं, तो इन ट्रायंगल ए बी पी tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h अपॉन x/2, मतलब 2h/x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2√3। इसको संभाल के रख लो, क्योंकि बाद में हमें इसका रेशियो लेना है दूसरी हाइट के साथ में। अब दूसरा ट्रायंगल है मेरा CPD ट्रायंगल। इसमें अगर मैं tan 60 डिग्री लेता हूँ तो ये बन जाता है h अपॉन x/2, मतलब 2h/x। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से अगर तुम h की वैल्यू निकालते हो तो वो आ जाता है √3x/2। तो अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, h/h मतलब x/2√3 इंटू 2 अपॉन √3x। अब देखते हैं क्या होता है, x से x गया, अब यहाँ पे 2 से 2 भी गया, तो आ गया 1:√3। अब 1:√3 अगर तुम देखोगे, नहीं 1:3 अगर तुम देखोगे तो ये तो कहीं पे भी नहीं है, √3 × √3। तो ऐसा करते हैं, उसने ये तो बताया नहीं था कि किसका किसके रेस्पेक्ट में देखना है रेशियो, तो कैपिटल H को ऊपर कर दो, स्मॉल h को नीचे कर दो, क्योंकि इनिशियली तुम्हें स्मॉल h अपॉन h मिला था 1/3। 1/3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको उल्टा करने पे C ऑप्शन आ रहा है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, साइड A की वैल्यू दे रहा है 9, साइड B की वैल्यू दे रहा है 8, और साइड C की वैल्यू दे रहा है x, और यही x हमें निकालना है। साथ में एक रिलेशन दिया है 3 cos C इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स cos C की वैल्यू हो गई 2/3। अब इनको देख के साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन होने वाला है कोसाइन फॉर्मूला से, और कोसाइन फॉर्मूला होता है cos C इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो cos C सबसे पहले आ गया 2/3, a स्क्वायर 81, b स्क्वायर 64 माइनस x स्क्वायर, और नीचे 2 × 9 × 8। अब क्या होगा,
देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 8 में से एक 3 कर कैंसिल कर दो, 8 3 ज़ा 24, 48 96 यहाँ पे आ गया। 81 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 64 माइनस 96। एक बार सॉल्व करें इसको, ऊपर आ गया 145 माइनस 96 मतलब 49। 49 किसका रूट होगा, क्योंकि हमें x निकालना है, तो ये 7 हो जाएगा। सी डी इज द करेक्ट आंसर। 5 का आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसमें दिया हुआ है cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/9 और हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 1/9। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। यहाँ 1/9 तो यहाँ पे रूट 80 हो गया। रूट 80 को मैं लिख सकता हूँ 4√5, मतलब साइन इनवर्स 4√5/9। अब हम लोग साइन इनवर्स को हटा के इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं x के टर्म्स में। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ये मैंने स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे। अच्छा, एक काम ही कर सकते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/81 यही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको और क्या करें, थोड़ा सॉल्व कर लें यहीं से। तो क्या करें, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 20। तो अगर मैं एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 को y ले लूँ तो एक क्वाड्रेटिक बन जाता है 81 वाई स्क्वायर माइनस 80 वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसकी स्प्लिटिंग करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे दिख रहा है, सी ऑप्शन आएगा 2/3 माइनस 2/3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में दो लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दो लाइन है जिसमें से एक लाइन इंटरसेप्ट बनाता है 1, -b ऑन द एक्सिस लाइन। तो ये लाइन कैसा हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव बना रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ होगा। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, x/a प्लस y/-b इक्वल्स टू 1। ये मेरा लाइन 1 है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। और x/a माइनस y/b इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स bx माइनस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का स्लोप को अगर मैं m1 मानूँ तो ये हो गया मेरा b/a, क्योंकि स्लोप होता है -a/b, यहाँ पे ये a की जगह b है और b की जगह -a है। अब दूसरी लाइन है, ये बना रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे b और नेगेटिव साइड में -a, तो ये भी सेम सिचुएशन हो गया, ऐसे ही कुछ बन रहा है। तो लाइन 2 हो गया x/b प्लस y/-a इक्वल्स टू 1, मतलब x/b माइनस y/a इज इक्वल्स टू 1, ax माइनस by माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो m2 हो गया a/b। अब तुम्हें स्लोप्स मिल गए दोनों लाइन के, इनके बीच का टेंजेंट एंगल बताना है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 होल मॉडुलस अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो एक बार वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, b/a माइनस a/b होल अपॉन में 1 प्लस b/a इंटू a/b। तो ये सब कुछ काट कूट के जो मुझे आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो है b² माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब b² माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab वाला जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड। इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड हुज सेंटर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कुछ कंडीशन इस तरह से। ये मैंने सर्कल को दोनों एक्सिस से टच भी करा दिया और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेंटर रख दिया, तो इससे साफ पता चलता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो हैं दोनों ही नेगेटिव आएंगे और दोनों ही सेम भी होंगे। अब ये कैसे होगा, किस इक्वेशन के लिए होगा, क्योंकि सेंटर अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों नेगेटिव, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है -2, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सीधा इसी को टिक मारो, सी ऑप्शन को, दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन एलिप्स का है, जिसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 5/8। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, जिसको हम लोग 2AE या 2C भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 10। हमें फाइंड करना है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें a मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि e की वैल्यू दे रखी है 5/8,
2 इंटू 5 10, इसको काट देगा, ए की वैल्यू आ गई 8, इसको उसके ठिकाने पे पहुंचा दो, यहाँ पे 8 बैठ गया। अब बी की कैलकुलेशन करने के लिए सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लो, 2c 10 के बराबर है तो c 5 होगा। c इस केस में होता है अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हम लोग निकाल चुके हैं, c हमें पता है, तो 64 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से 25 इज इक्वल्स टू 64 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 39, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 39/8। अब ये इसको कट करेगा और तुम्हारा आंसर हो गया 39/4, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। यहाँ पे एक एलिप्स है, एक हाइपरबोला है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी को उसने ई लेट किया हुआ है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को ई डैश। तो दोनों की इसेंट्रिसिटी निकाल के हमें उनका प्रोडक्ट देखना है। उसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है राइट हैंड साइड में 1, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये x²/9, ये y²/5 इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस केस में होता है अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा इस केस में अंडर रूट का 4/9, दैट इज 2/3, मतलब e की वैल्यू आ गई 2/3। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा x²/9, बट ये हो जाएगा माइनस y² अपॉन में 45/4 इक्वल्स टू 1। अब इस केस में इसेंट्रिसिटी मतलब ई डैश का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह 45/4 इंटू 9, तो टोटल वैल्यू हो गया 81/36। इसको काटेंगे तो 9/6, और 9/6 को अगर काट देंगे तो 3/2, मतलब ई डैश आ गया 3/2 और ई आया था 2/3, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। आई होप दिस आंसर इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू, और इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्लास में यू कैन आस्क। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।